जिन के जनाज़ों को छोड़ना नामुमकिन हो, उनसे सुलह की गुंजाइश रखनी चाहिए। ये आज का मेरा टॉपिक और फूड ऑफ थॉट है, और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना वो मील प्रेप जो मैं अपने बच्चे को उसके यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में देने जाती हूँ। पूरे वीक में मेरा सबसे बिजिएस्ट डे होता है। पहले मैं कुकिंग करती हूँ, उसके बाद हम ट्रेवल करते हैं 2 घंटे का, और जाके बच्चे को ड्रॉप करके ट्रेवल बैक करके वापस आते हैं। शाम तक हालत तो बुरी हो चुकी होती है, लेकिन उस खुशी का कोई नेमुल बदल नहीं जो आप अपने बच्चों की कंफर्ट के लिए करते हैं। आप सब एग्री करेंगे कि माँ बाप की हर तरह से मुमकिन कोशिश होती है कि उनके बच्चों को हर तरह का कंफर्ट मिले। तो मेरा बच्चा भी जो है घर से दूर है, और मैं तो पाकिस्तान में भी जब गई थी तब भी नहीं जा सकी, और उसके बाद भी काफ़ी देर नहीं जा सकी उसको कुछ भी मील देने। तो आज का दिन उसी की नज़र था। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम लोग मील प्रेप करके देते हैं। तकरीबन 1 वीक का जो है बच्चे को फूड इस तरह से बना के देते हैं कि वो कभी बाहर से और कभी वो घर का बना खा ले। घर से दूर बच्चों को जो है घर के खाने की बहुत कदर हो जाती है। घर में जो खाने नखरे कर कर के खाते थे ना, वही खाने उनको बाद में अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। और माँ के हाथ के खाने की तो क्या ही कहने। ये तो मेरी एक रूटीन है आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये तकरीबन मेरी हर संडे की रूटीन होती है, नाश्ते से शुरू होती है, और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि फ़्रेश कुकिंग करके उसको दूँ ताकि उसका फ्रिज में ज़्यादा टाइम गुजरे। थोड़ी सी चीज़ें ऐसी बना के देती हूँ कि वो फ्रीज़र में रख ले, जिसमें कि राइस भी बच्चे रख लेते हैं। ये उन मौक़ों के लिए जब उनको फटाफट से स्टडी करनी होती है और निकाल के खाना होता है, तो वो माइक्रोवेव में गर्म करते हैं और अपना फूड रेडी कर लेते हैं। इसी तरह का आज का दिन था स्ट्रगल वाला मेरा। तो मेरी ये भी कोशिश होती है कि मैं उसको फूड की इतनी वैरायटी बना दूं कि वो एक ही फूड से बोर ना हो। अब जिस सिटी में वो रहता है वहाँ पे अराउंड उसको अरेबिक फूड तो मिलता है, जैसे कि शवारमा प्लेटर हो गए, इस तरह की चीज़ें, लेकिन देसी फूड नहीं मिलता। बहुत देर से मैंने देखा कि मेरा बच्चा सिर्फ राइस पे गुजारा कर रहा था। तो आज मैंने सोचा था कि मैं उनको ऐसी चीज़ बना के दूं जो कि डिफरेंट हो। तो फिर मैंने इसके लिए कड़ी बनाई थी। कड़ी की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी है। और साथ में मैंने ये थोड़ा सा फ्रूट सैलड बनाया, मटन चॉप्स बनाई, और साथ में सादा राइस बना के दिए। ये इस तरह से एक मील प्रेप करके दिया ताकि उसके थोड़े से दिन गुजर जाएं, उसके साथ साथ उसके फ्रेंड्स के भी। और मेरी कोशिश होती है कि उसके रूम में रहने वाले उसके फ्रेंड के लिए भी खाना बना के साथ ही दे दूं, ताकि बच्चा ये फील ना करे कि वो अलोन खा रहा हो और दूसरा देख रहा हो। तो इस तरह से बच्चे जो हैं मिल बांट के खाते हैं। हालांकि उसका जो साथी है वो हिंदू है, लेकिन उसके बावजूद मैंने इतनी खूबसूरत चीज़ देखी उनमें कि मैंने फ्रीज़र खोल के जब देखा तो उसमें हलाल जो है उसने चिकन स्ट्रिप्स और नगेट्स रखे हुए थे। यानी इतनी टेक केयर करते हैं एक दूसरे की कि उसका बच्चे का बाप जो है हलाल नगेट्स और चिकन स्ट्रिप्स लेके आया था ताकि मेरे बेटे को ट्रबल ना हो। जब हम मल्टी कल्चरल कंट्री में रहते हैं तो एक दूसरे का इसी तरह से ख्याल लोग करते हैं। बहुत ही खूबसूरत होती है। कुछ मैं उनका ख्याल करती हूँ, कुछ वो हमारा ख्याल करते हैं और हमारे बच्चों का ख्याल करते हैं। इसी तरह से एक जिंदगी का साइकिल चलता है। अब आप देखें कि एक दो डिफरेंट जो है रिलीजन के लोग अगर एक दूसरे का इतना ख्याल करते हैं, तो क्या हमें अपने बहन भाइयों का, अपनों का ख्याल नहीं करना चाहिए? मैंने जो स्टार्ट में आपको एक फूड ऑफ थॉट दिया है कि हम लोग अक्सर जो होता है जिंदगी में तो एक दूसरे से नाराज रहते हैं, लेकिन जब जनाजे होते हैं तो फिर हम उन जनाजों में आ जाते हैं। ऐसा क्यों? ये जर जमीन जायदाद ये हमसे हमारे खून के रिश्ते छुड़वा देती है। मैंने देखा कि हमारे शहर में बहुत ही अच्छा एक मिठाई का कारोबार था, बहुत ही फेमस था वहाँ का, हम बचपन से देखते आते थे। जब रिसेंटली मैं वहाँ पे गई तो पता चला कि वो सब कारोबार ठप हो चुका है। उनमें जायदाद बांटने में इतनी लड़ाइयाँ पड़ी हैं कि उनके बड़े बेटे ने खुदकशी कर ली। क्या फ़ायदा उसका ज़मीन और जायदाद का जब आपकी ज़िंदगी नहीं रही? ज़िंदगी होगी तो उसको इस्तेमाल करेंगे। ये दिलों में नाराज़गियाँ, कदूरतें, इनको रखने का क्या फ़ायदा? आपके खून के रिश्तों का कोई बदल नहीं होता। इनके साथ इस तरह से ना करें, इनको अपने साथ जोड़ के रखें। मैंने खुद देखा कि मेरे दादा और उनके भाई जायदाद की बांट में आपस में नाराज़ हो गए और कई साल नहीं बोले। मेरी दादी कहा करती थी कि जब मैं मरूंगी ना तब ये बोलेंगे, और वही हुआ कि जब मेरी दादी जो हैं वो बहुत सीरियस बीमार थी और फिर उनकी डेथ हुई। वो जब बीमार थी तब दोबारा से ये भाई आपस में मिले।
अगर आप लोगों के साथ और हमारे साथ भी ऐसी ही कोई सिचुएशन है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि रिश्तों को जोड़ के रखें, रिश्तों को टूटने ना दें। ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ते होते हैं, ये किसी ज़मीन जायदाद ज़र इससे बहुत ऊपर की चीज़ होती है। मेरे साथ आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसे मामलात हुए हैं या ऐसा कुछ हुआ है और आप लोगों का उसमें क्या रवैया था और आपके दूसरे बहन भाई उन लोगों का क्या रवैया था, वो भी शेयर करें। और चलते हैं हमारे आज के सफ़र की तरफ। तो कुकिंग हो गई, नाश्ता हो गया, उसके बाद कुकिंग मैंने आप लोगों को शो की, वो भी हो गई। फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ और सफ़र से पहले सफ़र की दुआ। और यहाँ पे विंटर है, विंटर में सफ़र करने के लिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। विंटर का दिन भी बहुत छोटा होता है। नाश्ते के बाद कुकिंग करते असर हो गई, असर पढ़ के हम चलें और खूबसूरत से नज़ारे आप देखते जाएं। कभी कभी अल्लाह की जो बनाई हुई ज़मीन है, इस पे कुदरत के नज़ारे देख के हम लोग हैरान होते हैं। एक जैसे रेत के भी होते हैं ना, रेगिस्तान होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि रास्ते में ऐसे सीन नज़र आते हैं जैसे कि बर्फ़ के रेगिस्तान हो। बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं और सर्दी भी खूब हो रही थी। कभी स्नो होना शुरू हो जाती थी, कभी सूरज निकल आता था, कभी बादल होते थे। और अगर आप शीशे को जो है फॉगी होने से बचाते हो तो आप नीचे पैर जो है आपके ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। अगर पैरों पे आप जो है गर्म एयर रखते हो तो आपका शीशा फॉगी होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से सफ़र करते हुए हमें कुछ चीज़ें रखनी होती हैं, तो मैं तो सफ़र में एक ब्लैंकेट ज़रूर रखती हूँ। बड़े मज़े का होता है। एक दफ़ा लॉन्ग ट्रैवल में एक हमारे कज़न भी साथ में थे, छोटा भाई हमारा, तो वो मुझे बोलता है कि आपने ये जो ब्लैंकेट रखा है ना, ये पूरे ट्रैवल की हाइलाइट्स हैं। बच्चे जब छोटे होते थे तो उनकी हुडीज़, एक्स्ट्रा कपड़े वो भी मस्ट होते थे, और अभी भी जैकेट एक्स्ट्रा ज़रूर होती है। ये देखें, ये मेरा ब्लैंकेट। और मज़े मज़े से लेके मैं तो बैठी थी और मियाँ मेरे ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि मैंने दी थी घर की ड्यूटी, कुकिंग की, और उसके बाद अगली ड्यूटी थी उनकी। ये सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। इस सफ़र की एंड तक मैं आपको सिचुएशन दिखाऊंगी, किस तरह से हम लोगों ने बीच में स्नो को फेस किया, बीच में हमारी गाड़ी का भी थोड़ा सा इशू आया, उसको कैसे सॉल्व किया, और किस तरह से सर्दी को हम बीट करते हुए वहाँ पे पहुँचे, वहाँ जाके हमने क्या किया और वापसी कैसे हुई। देखें, सूरज कभी आंख मचोली करता हुआ निकलता था, कभी छुपता था। यहाँ पे इसी तरह से आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं कि यहाँ मैंने अभी भी रास्ते में देखा कि स्नो भी हो रही थी और सनशाइन भी थी। ये देखें, आप ये सीन को देखें कि सूरज भी चमक रहा है, बोनट के ऊपर किस तरह से उसकी धूप पड़ रही है और स्नो भी पड़ रही है। ये अल्लाह की नज़ारे हैं, अल्लाह की कुदरत है कि आपको दो मौसम एक ही सीन में नज़र आते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये व्यू था, बहुत ही प्यारा सीन था मेरे लिए। तो आप बताएं, आपको ये नज़ारा देखकर कैसा लगा। अब जब लॉन्ग ट्रैवल होता है तो आपका रास्ते में बहुत सारी चीज़ों को दिल करता है, मंचिंग को भी दिल करता है। कभी आप लोगों ने याद होगा स्कूल कॉलेज के टाइम पे ट्रिप्स पे जाते थे तो कितना मज़ा आता था, इकट्ठे आप जब बैठे होते हैं फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, और आप खाते जाते हो। कभी कोई चिप्स हो गई, कभी कोई कुकीज़ हो गई, कभी कोई सैंडविचेस हो गए। और ऐसा मौसम हो तो फिर तो और ही ज़्यादा दिल करता है कि कुछ गर्मा गर्म हो जाए, कुछ इस तरह का मंचिंग के लिए कुछ हो। तो आपके ख्याल में अगर आप ऐसे ट्रैवल में हो तो आप क्या लेके जाएंगे? मैं तो ऐसा करती हूँ कि मैंने जो घर में बनाया होता है वही थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा डाल लेती हूँ, ताकि हमें रास्ते में अगर भूख लगे तो हम वो खाएं। स्नो काफ़ी तेज़ भी बीच में हुई थी, स्लो भी हुई थी, ये अभी बहुत लाइट डेज़ हैं। तो ये था मेरा मंचिंग मंचिंग वाला काम। ट्रैवल चल रहा है और एक छोटे से बॉक्स में मैंने राइस और कड़ी अपने लिए डाली थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बच्चे के लिए बनाई थी, और फिर फ्रेश रोटी भी उसके लिए बनाई थी। मेरे रेगुलर देखने वाले जानते हैं कि मैं रोटी घर में नहीं अब बनाती, लेकिन मैंने अपने बच्चे के लिए फ्रेश रोटी बनाई थी। बहुत देर के बाद मैंने उसको फेवरेट उसकी डिश बना के दी, सिर्फ उसकी खातिर मेहनत की थी, ताकि मेरे बच्चे की जो होम सिकनेस है उसको थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए, वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम रीच करेंगे और वहाँ से वापस भी चलेंगे। आप देखते जाइएगा और मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। और इस पॉइंट पे जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके एक छोटे से क्लिक से हम सबको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अपना प्रीशियस सा कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा। असर पढ़ के निकले थे और रात हो गई और अभी तक हम पहुँचे नहीं अपने मुकाम पे।